बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। बैठे बैठे यूँ ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। बैठे बैठे ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना कीजिए, ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान रास्ते को, तो तैयार हो जाओ आसमान को झुकाने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MW/VK पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं NCERT मैथ क्लास 10th। NCERT मैथ क्लास 10th की सीरीज़ में मैं आपको चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ। आज मैं उस पे बेस्ड सवालें, उन जो सवालें हैं उन पे बात करूँगा। जो आपका चैप्टर 7 है वह 3 आपकी उसमें बटा हुआ जोन में बटा हुआ है। पहला जोन आपके डिस्टेंस यानी डिस्टेंस फार्मूला आपका दूरी निकालने के लिए है। सेकंड आपका है, जो सेकंड आपका जोन है वो ये है कि आपको निकालना होगा रेशियो, कब, जब आपके दो बिंदु दिए होंगे, उन बिंदुओं को किसी रेशियो में डिवाइड किया जा रहा होगा, तो जिसको आप कहते हो सेक्टर फार्मूला, विभाजन सूत्र कहते हो वह। और नंबर 3 आपको पढ़ना होगा त्रिभुजों के निर्देशांकों का क्षेत्रफल। यही 3 चैप्टर हैं, 3 एक्सरसाइज हैं आपकी, और 3 एक्सरसाइज 3 फार्मूले पे डिपेंड है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर की। तो आपके चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें एक फार्मूला यूज होने वाला है। वह फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर दो बिंदु P और Q हैं, तो डिस्टेंस ऑफ PQ अगर निकालना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होगा आपका। और नहीं बटे बुखवा दो, बुखवा लो। तो अब चलिए बेटा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 2 सवाल हैं। दोनों सवाल जो हैं आपके, उनका डिस्टेंस निकालना। बैगवा यही रखा है, यही। हाँ देखिए बेटा सुनिए, आपकी जो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ, करा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जो आपकी पहली सवाल है वो है 2,3 और 4,1। 2,3 और 4,1 एक पहली सवाल है, और इसी की दूसरी सवाल है आपका -5,7 और आपका -1, प्लस में है 3। इनकी हम बात करते हैं, तो इनका क्या निकालना है मुझे? एरिया निकालना है। तो चलिए, कहने का मेरे मतलब ये है कि आप इसको कैसे निकालेंगे। तो बेटा पहले आप मान लेते हैं कि यह x1 और y1 है, यह x2 और y2 है, ठीक है। दो बिंदु मान लेते हैं इस लाइन में हैं। इस लाइन को मैं लाइन सेगमेंट को A और B मान लेता हूँ। इसके जो पॉइंट हैं वो 2,3 और 4,1। इसको x1 और y1 नाम दे रहा हूँ, इसको x2 और y2। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ अगर d है, तो ज़रा समझिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ अगर आपको निकालना किसका है, AB, तो फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, बार बार नहीं लिखूँगा। फार्मूला आपका है क्या कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब मेरी बात समझिएगा यहाँ कि अगर यहाँ पर मैं रखना चाहूँ तो अंडर रूट पूरे का x2 कितना है आपका, x2 आपका 4 है और x1 आपका 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, y2 आपका 1 है -3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप x इसका 4 - 2 कितना आएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा प्लस 1 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, वो भी किस में आएगा माइनस में 2 -2 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, कर दे रहा हूँ पूरा वो करके, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। भाई 4 - 3 4 - 2 का 4 - 2 गया तो 2 आया और 1 - 3 गया तो -2 आया बेटा। अब दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 2 जा 4 बेटा। -2 है जो मैं बताया था, मैं आप एक नोट लिख लीजिए, नोट आप ये लिख लीजिए कि अगर -1 के घात में इवन नंबर है यानी सम है तो उसका जो परिणाम प्राप्त होगा हमेशा प्लस में ही 1 प्राप्त होगा। अगर यह माइनस में है और यहाँ ऑड नंबर है, क्या नंबर है, सॉरी विषम नंबर है, विषम कोई अंक या संख्या है तो जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, हमेशा माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि जो -2 के पावर जो 2 पर चढ़ा हुआ है वो इवन नंबर है, इसलिए आपका ये है चेक करना है। तो -2 × -2 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ क्या मिला आपको 4 + 4 आपको √8 मिला। अच्छा बड़ा सुनना, मेरी बात सुनना, √8 मिला हुआ है, इसका मतलब आप ये समझते हैं, इसका पहले क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो मैं यही निकाल रहा हूँ, आप देखेंगे मैं चाहता लिख देता यहीं पे डायरेक्टली, लेकिन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर यानी वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्गमूल में 2 नंबर्स का पेयर बनता है। तो अगर आप इसका पेयर बनाओगे तो 2 जोड़ी बराबर 1 यानी 2 जूता। आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो क्या कि मुझे 2 जूते दे दीजिए, आप उनसे यही बोलते हो भैया मुझे 1 जूता दिखा दीजिए। एक यहाँ देखिए क्या है, हम लोग नॉर्मली गलत बोलते हैं, हमें अगर बोलना चाहिए तो हमें बोलना चाहिए कि मुझे 1 पेयर जूता दे दीजिए। हम क्या बोलते हैं, जूता दिखा दीजिए। अब वो बोलता भी है कि मुझे कितने जूते चाहिए सर, 1 जूते दिखा दीजिए। अब वो बोले कितने जूते चाहिए था, आप कहोगे 1 जूते चाहिए। थोड़ा सा वहाँ पे अगर एक वैकल्प देखा तो गलत है वहाँ पे। तो मैं आपको ये कहना चाहिए कि मुझे 1 जोड़ा जूता दिखा दीजिए या 2 जोड़ा दिखा दीजिए। तो 1 यानी 2 वस्तु बराबर होती है 1 के, यानी यही होता है स्क्वायर रूट। तो जो वस्तु जब इसका हमने निकाला और इसका रूट होता है, जो पेयर में होता है वो रूट के बाहर होता है और जो पेयर में नहीं होता रूट के अंदर होता है। यह रूट दिखाता है कि इसमें 1 2 की कमी थी। अब इसमें क्या है, 1 2 की कमी थी, अगर इसमें रूट हटाऊंगा तो 2 लगाऊंगा तभी रूट हट पाएगा, ठीक है ना। इस रूट का मतलब ये है कि 1 2 की कमी दिखा रहा है यहाँ पे। और बेटा सुनिए, आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आपको यूनिट नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो केवल क्या यूनिट लिख सकते हो, क्या है यानी मात्रक। अगर यहाँ पे सेमी उमी दिया होता और निर्देशांक है तो यहाँ पे कोई भी यूनिट देगा नहीं कि सेमी देगा कि मीटर देगा कि किलोमीटर देगा, कुछ ऐसा देगा नहीं। तो आप यहाँ क्या तो बस लिखोगे ये। अगर कोई पूछता है कि आप यूनिट क्यों लिख रहे हैं तो आप बताइए कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और डिस्टेंस का कोई न कोई क्या होता है, एक यूनिट होता है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर बेटा वही सवाल ऐसे समझो कि अगर यह बिंदु आपका कोई P है और यहाँ बिंदु कोई Q है, इसका मान दिया गया है -5, 7 और इसका मान दिया गया है -1, 3। बेटा मैं इसका नाम कर दे रहा हूँ x1 y1 x2 और y2। बेटा फार्मूला अब मैं बार नहीं लिखूँगा, क्या डिस्टेंस आप क्या निकालना है आपको PQ। तो फार्मूला क्या है बेटा x2 - x1 बेटा -1, ठीक है। और बेटा ये -5 है तो यहाँ लिख दो बेटा -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 कितना है 3 और y1 कितना है आपका y2 कितना है आपका 3, y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। सुना
-1 ऐसे ही रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 बेटा, 3 में से 7 जाएगा तो आएगा कितना -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर। फिर अंडर रूट -1 + 5 -1 + 5 यानी -1 में से 5 जाएगा तो बेटा कितना आएगा, 4 आएगा, वही प्लस में आएगा, यह बेटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर वही कहानी है बेटा, 16 यहाँ हो जाएगा, 16 यहाँ भी हो जाएगा, ये पूरा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका क्या निकालेंगे आप, जैसे 32 क्या लिख सकते हैं आप, 32 लिखेंगे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 2 का जोड़ा बना, 2 × 2 और बाहर √2, मतलब जिसका जोड़ा बना वो कड़ी के बाहर, तो क्या हुआ आपका, क्या निकल के आया, D = 4√2 यानी 4 से 16 दूना 32, वो भी क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे मात्रक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, यही है, लिख लीजिए। पहले आप सामान्य रूप से बीच की दूरी निकालना सीख लें, उसके बाद जो इसके सवाल हैं वो ठीक ठाक सवाल लगाने लायक हैं और पढ़ने लायक हैं बेटा, जो कि पेपर्स में आपके आते रहते हैं। सॉरी, पेपर्स नहीं होगा, क्योंकि पेपर एक मटेरियल नाउन है, तो पेपर में मैं पेपर्स लगा दिया गया तो पेपर गलत हो जाएगा, क्योंकि पेपर एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन इज़ ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, हमेशा एक वचन में होता है। अगर आपके पूरे नाउन के उसमें अगर किसी का अगर प्लूरल बन पा रहा है तो आपका 90% आप ये जान लीजिए कि वह आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, इसी में। तो क्वेश्चन नंबर इसी का जो आपका AB को फॉर्म में है, AB के फॉर्म में है, उसी में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, A, B -A, -B, ठीक है बेटा। ये भी वही सवाल है, थोड़ा सा AB के फॉर्म में था, मैं करवा दूं, नहीं तो बच्चे क्या होता है कि सोचते कि नंबर वाला करवा दिए, ये वाला नहीं करवाए हुए, ठीक है। देखिए बेटा, वही समझो बेटा, वही मान लो यह पॉइंट 1 है, यह पॉइंट 1 है, इस पॉइंट में A है, इस पॉइंट में B है, एक पॉइंट का मान दिया गया है A, B, एक पॉइंट का मान दिया गया है A, -B। इसकी वैल्यू मैं x1 y1 इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसको मैं x2 और y2 इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ AB, तो फार्मूला बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं लिख चुका हूँ वहाँ पे, x2 - x1, x2 - a, सॉरी बेटा -a + a ना बेटा, तो -a x2 - x1 यहाँ रह जाएगा का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस y2 - b यानी y2 - y1 कितना है, -b है का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत होता है बेटा, मतलब x1 और y1 जो है, x2 और y2 क्या बेटा, दोनों क्या है, माइनस में है, तो माइनस रखे गए हैं, चिन्ह माइनस का वह आपका जो x1 और y1 रखा गया है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो बेटा यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसका निकालना चाहूँगा तो -a बेटा कितना हो जाएगा, 2a, सुना बेटा, -1 कितना होगा, जुड़ेगा, लेकिन नंबर किस में आएगा, माइनस में। वही है, एक टॉफ़ी 2 टॉफ़ी माइनस में आएगा बेटा, स्क्वायर प्लस -b -2b। बट अगर इनका स्क्वायर किया जाएगा, तो 2 × 2 = 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस क्या, सॉरी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर,
4a² प्लस 4b²। ज़रा मेरी बात बताना कि इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन कौन है? 4 कॉमन है और बचा क्या? a² प्लस b²। ज़रा मुझे बताना, क्या यह 4 रूट के बाहर आ सकता है? भाई क्यों नहीं आएगा? जरा समझना, जब 4 रूट के बाहर आएगा, कैसे रूट के बाहर आएगा? रूट के बाहर निकलने का रीज़न क्या है कि यह, इसको आप क्या लिख सकते हो, यह 2 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर है। मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या? √4 और √a² प्लस b²। अब √4 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे 2 आएगा और रूट में a² प्लस b², यही हो जाएगा बेटा मात्रक। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, यही सवाल है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने की बात कर रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुछ इतना आपका वो भी नहीं है, लेकिन एक भाग उसका मैं करवा दे रहा हूँ। उसका एक भाग ये करवा दे रहा हूँ कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालने के लिए। ठीक है ना, मूल बिंदु से उसकी दूरी निकाल करके बात कर रहा है। ठीक, फिलहाल छोड़िए, अभी आप उन सवालों को सीखिए जिससे आपके नंबर्स बन सकते हैं, नंबर। बाकी इनको छोड़िए अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा छोड़ के रखिएगा उसको, है ना। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर बता दी, ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं एक अलग क्लास बना लूँगा। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, क्या सर गड़बड़ है, नहीं आ रहा है, क्या समझ, कुछ नहीं ऐसा है, बस वह पढ़ने लायक नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फर्क नहीं है वो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर ज़रा 3 देखें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु फला 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 संरेख है कि नहीं है। एक बात और सुनिए कि यह चैप्टर आप जो आपका सवाल है, यह चैप्टर एक्सरसाइज 7.3 का आ गया है। एक्सरसाइज 7.3 का आ गया है। फिलहाल मैं इसको सवाल करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, संरेख चेक करने के लिए, संरेख यानी कोलिनियर चेक करने के लिए आपको इतना समझ ये लीजिए कि क्या बताना, संरेखी है कि नहीं है। कोलिनियर पूछ रहा है, संरेखी है कि नहीं है। संरेखी के लिए फार्मूला बड़ा होता है, यहाँ समझ लीजिए। मैं चैप्टर आपको एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाऊँगा, तो वहाँ इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी फ़िलहाल के लिए इसको लिख लीजिए, बाकी मैं जब आपको एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करूँगा और बताऊँगा कि कैसे इस फार्मूले को आप याद करें। ठीक है, यह संरेखी के लिए है। अब संरेखी के लिए क्या है कि यहाँ इसको सॉल्व किया जाए। इसे क्या क्या दिया है ज़रा समझें। दिया गया है 1,5 2,3 और -2, -11। बेटा इन्हीं को चेक करना है कि ये संरेखी हैं कि नहीं है। मेरी बात सुनिएगा। यहाँ आप ये समझिए कि इसको आप क्या कर दीजिए, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 इनको नामांकित कर दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा अब फार्मूला अप्लाई करिए। x1 क्या है आपका 1 है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 यहाँ है, y3 यहाँ है, y2 मतलब 3 माइनस माइनस यहाँ है, माइनस यानी -11। ठीक है, -11 प्लस x2 कितना है बेटा, x2 आपका 2 है
अब x2 के बाद y3 कितना है y1, y3 और y1, तो y3 आपका -11 है और y1 आपका कितना है, y1 आपका 5 है। ठीक है, एक बार फिर समझा बेटा, x1 आपका 1 है, x1 आपका 1 है और y2 y3 कितना है, y2 आपका 3 है, y3 आपका -11 है, प्लस x3 कितना है आपका -2, क्या है बेटा, माइनस ये प्लस ये तो माइनस में हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा x3 के बाद क्या आएगा, y1 y2, y1 कितना है आपका 5 है और y2 कितना है आपका 3 है, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना है बेटा 0, बराबर 1 3 यहाँ है, -11 और -3, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो बेटा ये प्लस में 11 हो जाएगा, प्लस 2 -11 माइनस, यहाँ पर सुनो माइनस माइनस ठीक है जो भी होगा, -11 -5 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -2 5 में से 3 जाएगा तो बेटा 2 आ जाएगा, 1 11 3 14 प्लस 16 दूना 32, 16 दूना बड़ा हो गया, 14 का वो कर लीजिए, 14 का 14, 16 दूना 32, वो भी माइनस में 32 और 2 दूनी 4, 2 दूनी तो अब सुनो ये 14 प्लस में है -32 और 4 कितना 36। तो आप देखो बेटा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही है कि आप जब इसको सॉल्व करें तो यह 0 के बराबर आ जाना चाहिए। सॉल्व करने पर अगर यह 0 आ जाता है, 0 के बराबर संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। बड़ा आप देख रहे हैं कि नहीं आएगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, वो भी माइनस में, अतः आप लिख सकते हो कि यह बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी बेटा संरेखी नहीं है। आप ये समझिए कि संरेखी बिंदु होते क्या हैं, बस सुन लीजिए, संरेखी अगर आपको निर्देशांक दे करके पूछे कि संरेखी है कि नहीं है, तो निर्देशांक के लिए फार्मूला है x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2, यह फार्मूला है लेकिन बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर अगर आपका यह 0 आ जाता तो आप कहते कि संरेखी है, और संरेखी का मतलब ही है कि समान समरेखी। संरेखी जो है, अगर इसका अगर देखा जाए कि कौन सा आपका संधि है, तो आप इसको बताओ कि अगर संरेखी बनाओ, संरेखी बनाओ, इसका क्या बनेगा बेटा, समधन रेखी, समधन रेखी। सम माने समान, यानी एक ही रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु आपके क्या कहलाते हैं, आपके संरेखी बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। असंरेखी क्या होता है, एक ही रेखा पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु नहीं स्थित हैं, वह आपका असंरेखीय होगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग मत जाइए, बस यहाँ बात करिए कि संरेखी है कि नहीं, नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। यह सवाल यहाँ का था नहीं फिलहाल, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 के बाद 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे सुनना, एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, बेटा आपको अगर रेखा कोण त्रिभुज
इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में बेहतरीन क्लास चला जाए कि ऐसा पढ़ें कि कभी भूल ना पाएँ लाइन, रेखा, कोण, त्रिभुज के बारे में, तो उसके लिए आप कमेंट करें, तो मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपके मैं सारे चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज की, पहले ये समझो डिफिनेशन क्या होती है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो सम धन द्वि धन बाहु, इस सम का होता है समान, द्वि का मतलब है दो, बाहु का मतलब है भुजाओं वाला, भुजाओं का डिफिनीशन लिखवाना अलग बात है, थोड़ा समझाना है। आप यहाँ ये समझिए कि सॉरी बेटा थोड़ा लाइट चली गई है इसके थोड़ा सा माफ़ी।